दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। 3 कानून पास किया है अभी 2020 में। सरकार ने 3 कानून अभी 2020 में पास किया है। खेती कानून, जिसमें जो है सरकार ये कहती है 3 laws have been passed. First law is farmer produce trade and commerce, that is for the protection and facilitation. The second law is farmers empowerment and protection, that is facilitation of that agreement of the assurance price farmer service act. And the third is essential commodity amendment act. These 3 law has been passed in 2020. अब आपको तीनों लॉ के बारे में बस इतना कहूंगा। पहला लॉ है जो हमारी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उसके हिसाब से आप, जैसे आपकी मंडी है यहाँ पे, वहाँ पे जो भी धान अगर आप उगाते हो उस मंडी में बेचने जाते हो ना, उनका कहना है कि अब आप कहीं भी किसी भी मंडी में बेच सकते हो। इनका कहना ये है कि एक गाजियाबाद का जो किसान रहेगा वो गाजियाबाद की मंडी में ना बेच के नोएडा की मंडी में बेच सकता है। एक जयपुर का जो है किसान जो है जयपुर की मंडी में ना बेच के वो बेंगलोर में जाके बेच सकता है। आप बेंगलोर जाओगे बेचने, तो ये बात जो है हजम नहीं होती है। दूसरे सबसे बड़ी बात है, ये कह रहे हैं कि ये किसानों की स्वतंत्रता के लिए है कि अब किसान किसी भी शहर में किसी भी प्रदेश में जाके अपने उत्पाद को बेच सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी ऐसा लॉ आज तक बना नहीं है जिसमें किसानों को ये मनाही है कि वो इसी मंडी में बेचें और इसी प्रदेश में बेचें। ये पहले ही से लॉ नहीं है। वो तो उन ट्रेडर्स के लिए है जो APMC एक्ट, जो उसकी मंडीज होती है, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मंडी कमेटी के अंदर जो कमेटीज आती हैं, मंडीज आती हैं, उनके जो ट्रेडर्स होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उनको टैक्स देना पड़ता है और उनको ही उसी मंडी से खरीद सकते हैं। वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। किसानों के ऊपर कोई पहले से कोई पाबंदी नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो ये मेरी लॉ समझ में नहीं आया। दूसरा सबसे बड़ा इस लॉ में जो खामी की बात की जाती है कि वो अब जो है इन्होंने, सरकार ने ये कर दिया है कि प्राइवेट लोग अपनी मंडी बना सकते हैं। जैसे आप लोग की मंडी है यहाँ पे ना, आप अपना धान वहां बेचने जाते हैं। अब क्या होगा, प्राइवेट आदमी आके अपनी मंडी खोलेगा, उसमें सरकार को उसको टैक्स नहीं देना है, उसमें जो ट्रेडर्स होता है, जो बिचौलिया होता है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। और अब आपको वो सस्ते में, चाहे डरा के, चाहे मार के, चाहे लालच दे के आपसे सस्ते में खरीद सकता है। क्योंकि सरकार जो सबसे बड़ी शक्ति दी गई है जो किसानों को, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को, उसकी बात ही नहीं करती है। हालांकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ये कहते हैं कि MSP रहेगा, लेकिन उस लॉ में MSP का कहीं भी जिक्र नहीं है, यानी MSP एकदम अबॉलिश हो जाएगी। सरपंच जी, इस वक्त जो गेहूं आप देते हो यहाँ पे क्या रेट है? 1900 से 2000 रुपए MSP है यहाँ पे। लेकिन अगर ये लॉ आ जाएगा तो MSP की बात जब नहीं की जाएगी तो 1000 रुपए में भी गेहूं आपको बेचना पड़ेगा। ये एक पहली खामी है। हाँ, 2200 में आपने बेचा है, खरीद है। खरीद की तो आप बात मत करिए, अभी खरीद तो आप समझ लीजिए। अरे आप जब आप आलू बेचते हो, आलू तो 5-10 रुपए में बेच देते हो और उसका जब चिप्स बनता है तो वो 20 रुपए में जो है एक आलू का चिप्स आता है, तो उसकी बात नहीं कीजिए। दूसरा लॉ जो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, दैट इज जो है एग्रीमेंट ऑन एश्योरेंस प्राइस एंड फार्मर सर्विस एक्ट है। वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, यानी कि अब आपको बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग आपसे जो है एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, अनुबंध कर लेंगे कि आपको इतना, घबराइए मत, सुन तो लीजिए, आपको मिनिमम आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेंगे।
समझ रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है वो एक खेत के पूरे पूरे गांव को ले सकती है और एक पर्टिकुलर टाइप के उत्पादन को बनाने को आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, हम आपकी बात एकदम सही है, कर सकते हैं, करने दीजिए। लेकिन मेरा बस संशय यही है कि जो बड़े आदमी जब भी आएंगे इस बड़ी फील्ड में, वो छोटे आदमी को इस तरह से दबाने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो लॉ है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट यानी कि अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसमें क्या किया गया है कि अनाज यानी गेहूं, चावल, पल्सेस यानी कि दाल, प्याज और आलू और सरसों तेल के जितने भी सीड्स होते हैं उसको एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया। यानी कि एक बड़ा इंडस्ट्री का आदमी क्या करेगा, बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज बना लेगा और उसमें जितना भी चाहे वो आपका धान, अनाज, आलू, प्याज स्टोर कर सकता है। अब आपको ऐसे समझाऊंगा कि मान लीजिए आपकी प्याज की या आलू की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। जब बहुत अच्छी पैदावार हो जाती है, बहुत ज्यादा सामान आ जाता है, तो उसका दाम घट जाता है। तब ये लोग क्या करेंगे कि ये सस्ते में उस चीज को खरीद लेंगे और अपने कोल्ड स्टोरेज में डाल के रख देंगे। वो फ्रिज, बड़ा फ्रिज समझ लीजिए, बड़ा सा फ्रिज है एक तरह से। उसमें क्या हुआ, 10-10 साल तक वो आलू रह सकता है फ्रेश। ऐसा इजाद कर दिया गया है साइंस के से, समझ गए। तो अब आपका सारा आलू खरीद के उसमें रख दिया गया। अब आपको 1 साल 2 साल वो वेट करेंगे। जब जिस साल ऐसा होगा कि आलू और प्याज पैदावार नहीं हुई, मान लीजिए सूखा आ गया, मान लीजिए बाढ़ आ गई, उसकी वजह से आपकी पैदावार नहीं हुई, तब ये अपने गोदाम से निकालेंगे और महंगे दाम में बेचेंगे। 50 रुपए किलो बेच रहे थे सब्जी टीम, मार्केट लगा हर संडे को, हर गुरुवार को ऐसे। तो 50 रुपए किलो आलू दे माने और लाल प्याज। समझ में आया कि ये इनकी योजना है। 2 रुपए किलो की खरीद कर स्टॉक कर लिया और हमारे 50 रुपए किलो। ये समझ पा रही है आप बताइए इनको। यह बात ही हो रही है सब्जी की, हकीकत की बात है। आपको एकदम यही बात की सही की रही, मैं थोड़ी की बात इन्होंने सही कही है कि 2 रुपए का सामान खरीद के फिर आपको ही अगर खरीदना होगा, आपको ही खाना होगा आलू प्याज, आपको ही 50 रुपए में बेचा जाएगा। ये प्रॉब्लम है। तो मेन हमारा जो विरोध है कि वो जो MSP है यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको एबॉलिश कर रहे हैं। दूसरा जो है, आप जो है ये कह रहे हो कि एक आदमी कहीं भी बेच सकता है, तो वो पहले भी बेच सकता है। हमारा ये कहना है कि आपको APMC को ही सुधार लाना है। मंडियां जो है हर विधानसभा, 543 लोकसभा है, पर हर लोकसभा में एक मंडी बनाई जाए। 543 लोकसभा है, 543 लोकसभा में मंडियां बनाई जाए और उसके बाद 4125 विधानसभा है पूरे भारत में। हर विधानसभा में एक मंडी होनी चाहिए। जो बिचौलियों और ट्रेडर्स और उनकी बात कर रहे हैं, अड़ातियों की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं करप्शन है, उसको आप ठीक कीजिए। हर विभाग में करप्शन है, किस विभाग में करप्शन नहीं है? हमारे अपने डॉक्टरी भी उसमें स्वास्थ्य विभाग में इतना करप्शन है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम सरकारी हॉस्पिटल ही खत्म कर दे रहे हैं। कितना ज्यादा करप्शन है सरकारी हॉस्पिटल में। आप जाइए गाँव में, किसी गाँव में PSC में प्राइमरी जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेहत में, उसमें डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर नहीं आते हैं। वो अपना जो है शहर में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। कितना करप्शन है, लेकिन उसको खत्म तो आप नहीं ना कर रहे हो। इसी तरह से मंडी को आप खत्म नहीं कर सकते। हमारी 2 ही डिमांड है कि आप APMC को और अच्छी तरह से लागू कीजिए, हर विधानसभा, हर लोकसभा क्षेत्र में हो। और दूसरे जो है क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक लॉ बनाइए। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।